से आगे में आज शाम नाबीना अफराद की जिंदगियों में रोशनी सिर्फ 6 नुक्तों के सहारे। ओलंपिक्स इंग्लैंड का मुआशी सहारा बनेंगे या बोझ, और क्यों लाखों लोग देखने आते हैं इस वार को हर साल। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम फ्रॉम वॉइस ऑफ अमेरिका's वॉशिंगटन स्टूडियोज। प्रोग्राम है खबरों से आगे, आपका अपना शो, और मैं हूं आयशा खालिद। हम में से बहुत से खुद अपनी सोच के हाथों अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना लेते हैं, जबकि दूसरे इंतहाई नामसाइब हालात में भी खुश और मुतमईन रहते हैं। इसी दूसरी कैटेगरी की एक मिसाल अमेरिकी रियासत मैरीलैंड में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के वो नाबीना मेंबर्स हैं जो ब्रेल की मदद से अपनी ज़िंदगी किसी भी आम इंसान की तरह गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेल ने इनकी ज़िंदगियाँ कैसे बदली, बता रही हैं मदीहा अनवर। जरा सोचें, कभी ऐसा हो कि आपके हाथों की उंगलियां आपकी आंखें बन जाएं। ब्रेल पर बनते, उभरते और मिटते सफेद नुक्ते गोया आपका हाथ पकड़कर जिंदगी के मुश्किल रास्ते पर आपकी रहनुमाई कर रहे हों। कंप्यूटर से आती आवाजें दुनिया से जुड़ने का एक तरीका हों, और सफेद कोरे कागज पर उभरे नुक्ते इब्लाग का जरिया। 2410 is her extension, 2410. आप कहेंगे कि जिंदगी की मुश्किलात का चंद सफेद उभरते डूबते नुक्तों से क्या ताल्लुक? Okay, thanks so much. पैदाइशी तौर पर नाबीना क्रिस डैनियल्सन इन्हीं 6 नुक्तों के सहारे अपनी जिंदगी किसी भी आम इंसान की तरह कामयाबी से गुजार रहे हैं। As cassettes followed flexible discs and 8 1/3, 16 and वो रियासत मैरीलैंड के शहर बाल्टीमोर में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में पब्लिक रिलेशंस के डायरेक्टर हैं। I serve as the director of public relations for the. मेरा काम मीडिया से मुतल्लिक उमूर की निगरानी करना है, लिहाजा मेरा काम वैसा ही है जैसा कि आप लोगों का। हमारी तंजीम का मकसद लोगों को ये बावर कराना है कि ब्रेल की मदद से नाबीना अफराद भी आम लोगों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं, करियर बना सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं और बहुत से रोजमर्रा उमूर बासानी निपटा सकते हैं। Like to do all the same things that sighted people do. 19वीं सदी में लुई ब्रेल ने शहादत की उंगली के नीचे आने वाले 6 नुक्तों की बुनियाद पर एक ऐसी मशीन इजाद की जिसकी मदद से नाबीना अफराद के लिए पढ़ना लिखना मुमकिन हो सका। To emboss this, and now I'm going to emboss. इस मशीन को लुई ब्रेल की निस्बत से ब्रेल कहा गया। वक्त गुजरने के साथ साथ दुनिया की हर जबान में ब्रेल बनाई गई, और आज दुनिया के हर मुल्क में मुख्तलिफ जबानों में ब्रेल इस्तेमाल की जाती है। There are Braille codes, and they mean that there are Braille codes in different languages as well as. मुख्तलिफ ज़ुबानों में ब्रेल की मौजूदगी का मतलब ये है कि हर ज़ुबान में ब्रेल के कोड्स तो मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन उनकी बुनियाद उसी 6 नुक्ते वाली ब्रेल पर है। यकीनन लुई ब्रेल एक जीनियस था जिसने ऐसा सिस्टम दिया जिसे उसके जाने के सदियों बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है। To develop a system that would have lasting power and would still be used today. स्टीव बूथ इस इदारे में बहैसियत ब्रेल स्पेशलिस्ट काम करते हैं। वो कहते हैं कि इस वक्त अमेरिका में 3 मुख्तलिफ किस्म की ब्रेल्स इस्तेमाल की जाती हैं। Here in the United States, there's actually 3. अमेरिका में ब्रेल के 3 मुख्तलिफ कोड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अनकॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल, जिसमें हर चीज़ ऐसी ही है जैसे कि अमूमन आम किताबों में छापी जाती है। दूसरी किस्म कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल की है जिसे ग्रेड 2 ब्रेल भी कहा जाता है। हम यही ब्रेल इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर ब्रेल में हर्फ ब हर्फ टाइप किया जाता है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड में मौजूद ब्रेल सिस्टम अमेरिका के चंद जदीद और बड़े ब्रेल सिस्टम्स में से एक है, जहां पर क्रिस और उन जैसे दीगर बहुत से नाबीना अफराद न सिर्फ ये कि किताब में पढ़ते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी के दीगर उमूर भी निपटाते हैं, जो उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि उनके लिए ज़िंदगी को देखने के लिए ब्रेल ही उनकी आंखें हैं। मदीहा अनवर, उर्दू VOA, बाल्टीमोर, मैरीलैंड। वेल दैट वाज इंस्पायरिंग। तलबा का मसला कोई भी हो, उन्हें सेहत के हवाले से किसी चैलेंज का सामना हो, या वो अपने साथियों की निस्बत तेज़ होने के बायस क्लास में बोरियत महसूस करके पढ़ाई पर तवज्जो ना दे पाते हों, या उन्हें ज़्यादा तवज्जो और मदद की ज़रूरत हो, तो मुमकिन है कि रेगुलर क्लासरूम में तालीम हासिल करना उनके लिए मुश्किल हो, जहाँ एक टीचर तमाम तलबा की इनफरादी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। ये कमी पूरी कर रहे हैं ऑनलाइन स्कूल्स। इस हवाले से एक नुमाया नाम है K-12 का। ये इदारा ऑनलाइन प्राइवेट स्कूल चलाने के अलावा सरकारी स्कूल के तलबा को भी ऑनलाइन तालीम फराहम कर रहा है। निसाब वही है जो अमेरिका के सरकारी या पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, और अमेरिका की उन 33 रियासतों में जो इस सिस्टम को इस्तेमाल करती हैं, ये लेक्चर्स पब्लिक स्कूल की तालीम की तरह हैं, बिल्कुल मुफ्त।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्लासरूम में बैठकर पढ़ने की बजाय तलबा अपने कंप्यूटर पर हिसाब, अंग्रेज़ी ज़बान, साइंस या मौसीकी की तालीम हासिल कर सकते हैं। और अब मुझे अफसोस इस बात का है कि जब मैं पढ़ रही थी तो उस वक्त ये सहूलत क्यों ना थी। और अब वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, और केन्या में ओलंपिक गेम्स से भी पहले ओलंपिक गेम्स का हंगामा कैसे, जानिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहां लंदन में ओलंपिक्स की मेज़बानी की तैयारियों का हंगामा है, वहीं इसके मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले ममालिक में भी एक्साइटमेंट उरूज पर पहुंच रही है। जैसे केन्या की नेशनल ओलंपिक टीम में अपनी जगह बनाने के लिए मुकाबलों का आगाज़ हो चुका है। साकिबुल इस्लाम दिखा रहे हैं केन्या में इन मुकाबलों के मौके पर होने वाली गहमा गहमी। केन्या की नेशनल ओलंपिक टीम के लिए होने वाले ट्रायल्स में न सिर्फ केन्या भर से एथलीट्स ने निहायत दिलचस्पी से हिस्सा लिया, बल्कि इस मौका पर सयाहों और आम लोगों की बड़ी तादाद भी इन ट्रायल्स को देखने के लिए आए। गुज़श्ता हफ्ते के दिन होने वाले ट्रायल्स में मर्दों और खवातीन की 800, 1500 और 5000 मीटर रेस के लिए एथलीट्स का इंतखाब हुआ। लूक मार केन्या के एथलीट्स के लिए मशहूर शहर आइटन से नैरोबी आए हैं। Pretty exciting day. We're pretty much going to be seeing हम लोग आज ओलंपिक्स के मुकाबलों जैसा समा देख रहे हैं। जैसा ओलंपिक मुकाबलों में होगा वैसे ही यहाँ तमाम अहम एथलीट्स इकट्ठे हैं। here today, so it's pretty exciting stuff. रॉबर्ट मार्टिन केन्या सयाहत के लिए आए हैं और इन मुकाबलों को देखने खास तौर पर यहाँ आए। You'll have that special. अब ओलंपिक्स देखने में ज्यादा मजा आएगा क्योंकि मैं इन एथलीट्स से पहले मिल चुका हूँ। और रॉबर्ट जिन एथलीट्स से यहाँ मिले हैं उनमें विवियन चेरियट भी हैं जो 5000 और 10,000 मीटर रेस के लिए लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लेंगी। आज का दिन बहुत अच्छा था। मुझे 5000 और 10,000 मीटर की रेस के लिए टिकट मिला है। अब मैं अगले माह ओलंपिक गेम्स के लिए सख्त मेहनत करूंगी। और विवियन को ओलंपिक गेम्स में दौड़ लगाते देखने के लिए विलियम फोर्ड भी लंदन जा रहे हैं। It's really cool because I'm going to be in London. मैं ओलंपिक के लिए लंदन में हूँगा। मुझे खुशी है कि मैं इन एथलीट्स को दोबारा मुकाबला करता देखूंगा। केन्या के खिलाड़ी इस ओलंपिक्स में भरपूर तैयारी से हिस्सा ले रहे हैं। खास तौर पर दौड़ के मुकाबले निहायत दिलचस्प रहने की तवक्को है। जिल ग्रेग के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। इन केनियन शायकीन का जोशो खरोश आपने देखा। नो डाउट केनिया के एथलीट्स अब तक 69 ओलंपिक मेडल्स जीत चुके हैं, जिनमें से 22 गोल्ड मेडल्स हैं। जहां केनिया में ओलंपिक मुकाबलों में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के लिए तैयारियों का हंगामा जारी है। इन मुकाबलों के इस बार के मेज़बान शहर लंदन में इस हंगामे की नौयत बहुत मुख्तलिफ है। इसकी एक वजह तो ऑब्वियसली गेम्स की तैयारियाँ हैं, दूसरी वजह इन तैयारियों पर आने वाले अखराजात हैं। बरतानिया की हुकूमत ओलंपिक्स के लिए तामीर की जाने वाली जगहों और दीगर सहूलियात पर 15 अरब अमरीकी डॉलर्स की रकम खर्च कर रही है। मोहम्मद आते बता रहे हैं कि क्यों वहां के शहरियों की एक बड़ी तादाद को इन अखराजात पर एतराज़ है। ओलंपिक पार्क के स्टेडियम्स मुतासिर कुन हैं और ओलंपिक्स यकीनन शानदार होंगे, मगर इसके अखराजात पर सवालात हैं। बरतानिया के साबिक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और लंदन की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर जोनाथन एडवर्ड कहते हैं कि वो लोग जो खेलों के अखराजात के बारे में फिक्रमंद हैं, वो इसके दूररस नताइज के बारे में नहीं सोचते। जब लोग इसे महज खर्च के तौर पर देखते हैं तो मेरे ख्याल में वो ये नहीं सोचते कि ये रकम कहाँ गई है और कैसे खर्च की जा रही है। इन ठेकों में 98% बरतानिया की कंपनियों ने जीते हैं, तो बरतानिया में एक ऐसे वक्त में अरबों डॉलर खर्च किए गए हैं जब हमें मुआशी सुस्त रवि का सामना है। एडवर्ड कहते हैं कि मशरकी लंदन में ओलंपिक्स की तामीरात से इस शहर और मुल्क भर की मईशत को दूररस फवायद होंगे, मगर इस पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती है। ओलंपिक्स के खिलाफ मुजाहरे करने वालों में जोलियन चेन आगे हैं। ओलंपिक पार्क के लिए जगह बनाने की खातिर उनकी अपार्टमेंट बिल्डिंग गिरा दी गई थी। सच ये है कि ये सब झूठ है और दरहकीकत हुकूमत ही जानती है, क्योंकि 2002 में गेम प्लान के नाम से उसकी एक अपनी रिपोर्ट के मुताबिक इससे वो फायदा नहीं होगा जितना सोचा जा रहा है। चंद महीने बाद हुकूमत ने फैसला किया कि वो फिर भी ऐसा ही करेगी। ये हमेशा से झूठ था। मुजाहिरीन के इल्जामात और सरकारी ओहदेदारों के वादों में दरमियानी रास्ता ढूंढना होगा, ये कहते हैं बॉर्नमाउथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम ब्लैक।
It looks like on balance that there's a big benefit to hosting the Olympics. लगता तो यही है कि ओलंपिक्स की मेजबानी करने में काफी फायदा होगा, लेकिन कुछ खदशात भी हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें अभी तक पता नहीं। इसकी एक मनफी साइड तो है, लेकिन इसकी वजह से बरतानिया में काफी सरमाया आ रहा है और इसकी वजह से बड़े पैमाने पर फवायद होंगे। ओलंपिक्स को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी वीजा के एग्जीक्यूटिव कॉलिन ग्रानल कहते हैं कि उनके करोड़ों कस्टमर्स पर इसका असर होगा। हमारे कस्टमर्स ओलंपिक गेम्स के साथ हमारा ब्रांड देखेंगे और हम जानते हैं कि इन्हें एक साथ देखकर उन्हें खुशी होगी। उन्हें लगेगा कि सब कुछ उनके हाथ में है, तो वो अपना वीजा कार्ड ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं, इससे फायदा होगा। लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं कि आने वाले सालों में सयाहत और मईशत पर कोई बड़ा असर होगा, और बहुत से साबिक ओलंपिक शहरों पर ऐसा असर नहीं पड़ा। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। आजकल की मुआशी सूरत हाल में लंदन ओलंपिक्स के अखराजात के नागदीन को खुश करना तो आसान नहीं, लेकिन सदर ओबामा के एक हालिया फैसले ने लाखों तारिकीन वतन नौजवानों को यकीनन खुश कर डाला है। इस फैसले के मुताबिक उन गैर कानूनी तारिकीन वतन को अमरीका से बेदखल नहीं किया जाएगा जो बचपन में अमरीका आए थे। ऐसी एक फ़लस्तीनी तारिक वतन से एक मुलाकात हमारी अगली रिपोर्ट में। अल्लाह मक्काहल कुवैत में रहने वाले एक फ़लस्तीनी घराने में पैदा हुई। 1990 की कुवैत इराक जंग के वक्त इनका ख़ानदान जान बचाने के लिए उर्दन चला गया, जहां से इन्होंने 1993 में अमेरिका के वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी। मक्काहल 6 साल की थी जब इनका ख़ानदान अमेरिका आया। वीज़ा ख़त्म हो गया और हम यहीं रह गए। तब से अब तक मक्काहल अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे कैन फाराबो की इनसे मुलाकात हुई तो ये शिकागो के नवाही इलाके में घर घर जाकर मुसलमान अमरीकियों को 2010 के इंतखाबात में वोट डालने पर राजी कर रही थीं। उस वक्त इन्होंने अपने बारे में VOA को कोई ज़ाती मालूमात नहीं दी थी। हमने इनसे पूछा आखिर इन्हें इतना खौफ किस बात का था। मुझे डर था कि पता नहीं क्या हो। सच्ची बात है, मैं खौफज़दा थी। मुझे मालूम था इलाके की मुसलमान कम्युनिटी मेरी मदद नहीं कर सकेगी, लेकिन अब बहुत कुछ बदल रहा है। मक्काहल अब खौफज़दा नहीं है, ये अपने बारे में बात कर सकती हैं, जिसका किसी हद तक क्रेडिट जाता है सदर ओबामा के इस वादे को कि वो गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका से निकालने की कोशिशें बंद करा देंगे। मुझे कुछ हैरत थी और ज्यादा यकीन नहीं था, इसलिए मैं अपने आप को बहुत मुहतात तरीके से पुरुमीद कह सकती हूँ। एंथनी ओरम शिकागो की लोयोला यूनिवर्सिटी के अर्बन रिसर्च सेंटर में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। मैं इस शुबे को समझ सकता हूँ कि क्या वाकई ऐसा होगा। अगर अमेरिकी कांग्रेस में इतनी महाजराई ना होती तो ड्रीम एक्ट पास हो जाता, लेकिन पिछले 3 साल में कुछ भी नहीं हो सका, तो सदर ओबामा को कुछ तो करना था। एंथनी ओरम के मुताबिक सदर ओबामा की जानिब से गैर कानूनी तारकीन वतन को अमेरिका से ना निकालने का फैसला उन्हें फ्लोरिडा और कुछ दूसरी अमेरिकी रियासतों में अहम सियासी हिमायत दिलवा सकता है, लेकिन मक्काहल जैसे गैर कानूनी तारकीन वतन को सिर्फ ऐलानात से तसल्ली नहीं होगी। इन्हें इस साल सितंबर में एक वफाकी अदालत में पेश होना है, जहां इस बात का फैसला होगा कि वो उर्दन डिपोर्ट होने से बचने के लिए अमेरिका में सियासी पनाह हासिल कर सकती हैं या नहीं। मैंने सियासी पनाह की दरख्वास्त इसी बुनियाद पर दी कि मैं फ़लस्तीनी हूँ, मेरी शहरियत उर्दन की है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन वापस जाने वाले फ़लस्तीनियों से उनकी शहरियत छीन ली जाएगी। मक्काहल को उम्मीद है कि उस वक्त तक सदर ओबामा की इमिग्रेशन पॉलिसी का इतलाक हो जाएगा, और अगर इनकी सियासी पनाह की दरख्वास्त मुस्तरद भी हो गई तो इन्हें अमेरिका से जाना नहीं पड़ेगा। कैन फाराबो के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। और आयशा तंजीम है हमारे साथ मौजूद सेट पर। और आयशा, पिछले थर्सडे को आप एक कैमरा लेकर आई थी जो मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे ये बताइए कि वो कैमरा मुझे कैसे मिल सकता है? वो कैमरा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैमरा मिलने वाला है असमत रज़मक को, जो बन्नू से हैं। असमत, कंग्रेचुलेशन। सबसे कुछ देर बाद हम आपसे स्काइप पर भी बात करेंगे। उसकी वजह यह है आयशा कि ये नया सेगमेंट जो हमने शुरू किया है वेब पर, उसका नाम चूज़ करने का कॉम्पिटिशन था, उसका नाम डिसाइड हुआ है एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम। ये नाम असमत ने सजेस्ट किया था, और अब से कुछ देर बाद हमारे ये सारे देखने वाले भी इस प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। हमारे आज के मेहमान हैं
टिम लेंडकिंग, जो कि मार्क ग्रोसमैन का जो ऑफिस है ना अफगानिस्तान पाकिस्तान सारी चीज़ों से स्टेट डिपार्टमेंट में डील करता है, उसमें पाकिस्तान अफेयर्स के डायरेक्टर हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर जो भी बात हो रही है, सप्लाई लाइन्स खुल रही हैं नहीं खुल रही, अमेरिका माफ़ी मांगेगा नहीं मांगेगा, मिस्टर लेंडकिंग को बहुत अच्छी तरह मालूम है। वो उन तमाम खुफिया मीटिंग्स में शामिल होते हैं जिसमें मैं और आप नहीं होती। तो अगर ये सारे लोग उनसे कोई भी सवाल पूछना चाहें तो मेरे फेसबुक का एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर आ गया होगा। मेरे फेसबुक पेज पर सारी डिटेल्स हैं, facebook.com/आयशा तंजीम, एक्सेस पॉइंट विद आयशा तंजीम। हम स्ट्रीम करते हैं यू स्ट्रीम पर, उर्दू VOA के पेज पर भी लाइव होता है। सवाल पूछें, आप सब लोग सवाल पूछें ट्विटर पर, फेसबुक पर और स्काइप के ज़रिए। और ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए हैं, आपके सवाल। आयशा, थैंक यू वेरी मच। आयशा ने कैमरे के हवाले से तो मेरा दिल तोड़ दिया, लेकिन थैंक्स अगेन। और यहाँ पर एक ब्रेक। और क्यों बनता है ये गार लाखों सयाहों की मंजिल हर साल, आ रहा है ब्रेक के बाद, सो स्टे विद अस। वेलकम बैक। वाशिंगटन से तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत पर खूबसूरत पहाड़ी इलाका शेननडोआ वाक़ है। मेरा भी वहाँ जाने का इत्तफाक हुआ है और मुझे ये इलाका हमारे मागला हिल से कुछ मिलता जुलता लगा। मागला की पहाड़ियों के ही मानंद ये इलाका भी अपने सब्ज़े और नदियों के लिए लोगों में बहुत मकबूल है। यहीं पर एक गार है जिसे देखने हर साल तकरीबन 5 लाख लोग आते हैं, लेकिन अफसोस मैंने अब तक इस गार को नहीं देखा। कोई बात नहीं, आज नदीम याकूब की इस रिपोर्ट से मुझे भी आपके साथ इस गार को देखने का मौका मिल जाएगा। आइए देखते हैं कि इतने लोगों के लिए इस गार को कैसे मैनेज किया जाता है। वाशिंगटन से तकरीबन 100 मील दूर एक ऐसी जगह वाक़ है जिसे देखे बगैर इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। 1878 में लुरे नामी पहाड़ी इलाके में एक गार दरियाफ्त हुई। मोमबत्ती हाथ में लिए जब 3 मुकामी लोग इस गार में उतरे तो उन्हें जो कुछ वहां नजर आया वो उसे देखकर हैरान रह गए। लुरे कैवन में हैं हम 160 फुट नीचे। गार के रास्ते भी कुदरती तौर पर ही बने हुए थे जिन्हें सयाहों के लिए महफूज बनाया गया है। चट्टानों के खूबसूरत रंग और जाविये नुमाया करने के लिए इन्हें मखसूस तरीके से रोशन किया गया है। ऊपर से नीचे को जो ग्रोथ है इसे स्टैलेक्टाइट कहते हैं, और ये जो ज़मीन से ऊपर को उगती हैं ये स्टैलेग्माइट्स हैं। उर्दू में इन्हें क्या कहते हैं ये आपको डिक्शनरी बताएगी। तो कई एकड़्स पर फैली गार में कुदरती खजाने को महफूज रखना कितना बड़ा चैलेंज है। जाहिर है हम चाहते हैं कि ज्यादा लोग देखें। ये कौमी विरसा है और हम इसे आइंदा नस्लों के लिए महफूज करना चाहते हैं। जॉन बताते हैं कि गार का जितना हिस्सा लोगों के लिए खुला है इससे 3 गुना बड़ा हिस्सा अभी बंद पड़ा है। आप देख सकते हैं कि पानी के कतरे इस कॉलम पर गिर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 120 साल में 1 इंच इसकी ऊंचाई में इजाफा होता है। ये कॉलम 70 लाख साल पुराना है और कैवन में सबसे पुराना कॉलम है। कुछ कुदरती मनाजर तो ऐसे हैं कि आपकी आंखें बाआसानी धोखा खा जाएं। इसको देखें, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। अब आप देखें, इस हॉल नुमा जगह को कैथीड्रल कहते हैं। ये कुर्सियाँ कुछ दिन पहले एक शादी हुई है, उन्होंने अभी तक उठाई नहीं है, यहाँ पड़ी हुई हैं। और क्या होता है चर्च में? जी, ऑर्गन। पाइप ऑर्गन नहीं बल्कि चट्टानों पर चोट से पैदा होने वाली आवाज़ों से मौसीकी पैदा करने वाला दुनिया का वाहिद ऑर्गन। अक्सर लोग इस कुदरती शाहकार से मरूब नजर आते हैं, मगर लुरे कैवन्स की सोवेनियर शॉप में हम दुनिया के एक और कोने से एक और किस्म का पत्थर देखकर और भी खुश हुए। मेड इन पाकिस्तान। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वर्जीनिया।
वेरी इंटरेस्टिंग। और अमेरिका की तारीख में विलियम्सबर्ग का शहर एक ख़ास अहमियत रखता है। ये शहर 17वीं सदी में कायम हुआ और काफ़ी अरसे तक वर्जीनिया की कॉलोनी का दारुल खिलाफा रहा। मुल्क की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक कॉलेज ऑफ विलियम एंड मैरी भी यहीं वाक़ है। इसके अलावा अमेरिका की जंग आज़ादी के बहुत से तारीखी वाक़यात इसी शहर में हुए। आज ये अमेरिका की बड़ी हिस्टोरिकल अट्रैक्शंस में से एक है। इस तारीखी शहर की सैर करवा रहे हैं हम आपको अब्दुल अजीज़ खान की इस रिपोर्ट में। वाशिंगटन डीसी से तकरीबन 150 मील के फासले पर विलियम्सबर्ग का तारीखी शहर वाक़ है। विलियम्सबर्ग की सड़कें आज बिल्कुल वैसी हैं जैसे अमरीकी इनकलाब की जंग के ज़माने में हुआ करती थी। 1781 में बरतानवी फ़ौज विलियम्सबर्ग में सिर्फ एक हफ्ता मुकीम रही, फिर 4 जुलाई को यहाँ से निकल गई। इस वक्त तक अमरीका के ऐलान आज़ादी को पूरे 5 साल हो चुके थे। This is probably the beginning of what we call Americans. अमरीकी होने की शुरुआत यहाँ से होती है। हम एक बरतानवी कॉलोनी हुआ करते थे, फिर हम अपनी बरतानवी जड़ों से अलहदा होते गए और विलियमबर्ग्स के मकाम पर हम अमरीकी बने। More removed, detached from that British ancestry, and we became Americans right here in Williamsburg. 350 एक्टरों की मदद से आज वही मंजर पैदा किया गया है जो 200 साल पहले हुआ करता था। बरतानवी फ़ौज के लिबास में ये अदाकार लोगों को परेशान करते हैं उसी अंदाज में जैसे बरतानवी फ़ौज का सलूक हुआ करता था। इसे देखने के लिए हर साल हज़ारों अफराद आते हैं। कार्ल कैवनॉग अपने ख़ानदान को लेकर न्यू जर्सी से आए हैं। आप जॉर्ज वाशिंगटन के कदमों में चलते हैं। आप वही मंजर देख रहे होते हैं जो उन्होंने देखा था। वही गर्मी, वही धुआं, वही इमारतें, सब चीज़ वैसी ही है जैसे उस दौर में हुआ करती थी। मालूमात हासिल करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। कॉलोनियल विलियम्सबर्ग में 120 तारीखी इमारतें हैं। इनमें से बहुत सी उसी ज़माने की हैं और बहुत सी उसी अंदाज में बाद में खड़ी की गई हैं। चंद इमारतें तो उस दौर की हैं जब बरतानवी शहरियों ने यहाँ खेती बाड़ी शुरू करके विलियम्सबर्ग का आगाज़ किया था। जंग आज़ादी के बाद इस जगह को बहुत नुकसान हुआ, मगर 20वीं सदी के शुरू में अरबपति अमरीकी जॉन डी रॉकफेलर ने इसे दोबारा कायम किया। क्लाइड हॉलमन इस शहर के नाज़िम हैं। I think a lot of people think of Williamsburg and they think, oh, a museum. बहुत से लोग यहाँ आते हैं और समझते हैं कि ये कोई तारीखी म्यूज़ियम है। हकीकत में ये एक जीता जागता म्यूज़ियम है। सड़क के कोने में ही आप इनकलाब की तकरीबात में शरीक हो सकते हैं। फिर आप किसानों की मार्केट में जाकर उस दौर की अशिया भी खरीद सकते हैं। हर साल यहाँ 30 लाख अफराद आते हैं और यहाँ के तमाम मनाजिर देखते हैं जो एक नए मुल्क की शुरुआत की अक्कासी कर रहे हैं। एमी कैट्स के साथ अब्दुल अजीज़ खान, उर्दू VOA। और आपकी उंगलियों या अंगूठे के निशानात किस मौके पर लिए जाते हैं? शिनाख्ती कार्ड बनवाते वक्त, ठीक, और खुदा न खास्ता कानून से टाकरा हो जाए उस वक्त भी। लेकिन ज़रा इधर देखिए, सिडनी के चिड़ियाघर के जानवरों के पैरों के निशानात लिए जा रहे हैं। लेकिन ये निशानात ना तो किसी आइडेंटिटी कार्ड पर लगेंगे, ना ही किसी थाने के रैकेट पर, बल्कि ये इस्तेमाल होंगे अवाम में जानवरों की फलाह के हवाले से आगाही फैलाने की खातिर। जू की इंतजामिया ने पेंगुइन और एकिडना जैसे छोटे साइज के जानवरों से लेकर कमोडो ड्रैगन जैसे दरमियाने और हाथी जैसे देव हैकल जानवरों के भी पैरों के प्रिंट ले डाले। जहां हाथी जैसे बड़े जानवर के पैर का साइज देना कोई मसला ना था, इस ख्योको नामी चुलबुले छोटे जानवर की दुम पकड़कर इसे कंट्रोल करना पड़ा। आज के लिए बस इतना ही। आज के शो में शामिल रिपोर्ट्स के बारे में आप हमें फेसबुक के जरिए अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा यूज़र नेम है VOA उर्दू। इसके अलावा ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां हालात हाज़ा समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों के बारे में वीडियो रिपोर्ट्स और मज़ामीन मौजूद होते हैं। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।